ओके जी, दिस इज़ क्लिप नंबर 3, वीक 4 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, हम अभी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे। हम यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड स्किप ज़ीरो में पहुँचे थे और मैंने आपसे ये कहा था लास्ट क्लिप में कि ये हमारे पास क्या है, लूप के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये बात थोड़ी हमें समझ नहीं आ रही आप इंक्रीमेंट करते जाएँ और तब स्किप करें इंस्ट्रक्शन को जब वो ज़ीरो आ जाए। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि आपके पास एक नंबर है, आप उसमें +1 करते जाएँ और उसमें ज़ीरो आ जाए? नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 3, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी उसका -3 हो जाए, तो जब हम -3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, फिर 1 ऐड करेंगे तो -1 और फिर 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने माइनस साइन क्यों लिया है, इसकी ज़रा हम लॉजिक समझ लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 स्टूडेंट्स आप हैं, ठीक है। एक ने लूप चलाना है 10 टाइम्स, दूसरे ने लूप चलाना है फॉर एग्ज़ाम्पल 500 टाइम्स और तीसरे ने लूप चलाना है 1000 टाइम्स। जिसने 100 टाइम्स लूप चलाना है उसे एक कंडीशन देनी पड़ेगी 100 की, दूसरे को कंडीशन देनी पड़ेगी 500 की कि लूप ब्रेक हो और तीसरे को कंडीशन देनी पड़ेगी 1000 की कि लूप ब्रेक हो। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, 100, 500 और 1000, जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। इन तीनों की कंडीशन सेम हो सकती है। वो कंडीशन कैसे सेम हो सकती है कि अगर मैं 100 की जगह क्या कर दूँ, -100, मैं 500 की जगह क्या कर दूँ, -500 और मैं 1000 की जगह क्या कर दूँ, -1000। तो जब भी आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो पहले वाले का लूप कहाँ पर ब्रेक होगा, ज़ीरो पर। सिमिलरली 500 का लूप कहाँ पर ब्रेक होगा, -500 का लूप ब्रेक होगा ज़ीरो पर। और 1000 का यानी -1000 का लूप कहाँ पर ब्रेक होगा, ज़ीरो पर। तो यहाँ पर जब हम उसका नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारे लिए जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो सारों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और ये जहाँ पर जंप लगाना है ये उसकी एड्रेसेस है, यानी आपको पता है रिपीटेटिवली आपका लूप चलता रहेगा। अच्छा, तो हमारी डिटेल डिस्कशन हो गई मेमोरी रेफरेंस पे। अब हम आते हैं ज़रा रजिस्टर रेफरेंस पे। जो हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे रजिस्टर रेफरेंस के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है और एक कॉमन यहाँ पर जो बात आपको नज़र आती होगी वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 7 है। अब 7 हेक्सा है और अगर आप 7 के हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आता है 0 1 1 1, ठीक है। पहला होगा 0, फिर होगा 1, फिर तीसरी बिट होगी 1 और चौथी बिट भी 1 होगी। दिस मीन्स कि हमारे पास ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर रेफरेंस है, ठीक है। तो हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने 7 लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है 800। 800 का मतलब है कि हमारे पास 808 का बाइनरी क्या है, 1000, फिर बाकी ज़ीरो में 4 ज़ीरो, फिर बाकी। तो अगर हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन आएगी तो हमें क्या करना है, एसी की वैल्यू को क्लियर करना है। यानी अब वी आर डीलिंग विद रजिस्टर्स, वी आर नॉट डीलिंग विद मेमोरी। और यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास ये हमने एसी पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और एसी हमारे पास कोई रैंडम लोकेशन नहीं है, ये फिक्स्ड है। सिमिलरली क्लियर ई, ई हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंडेड बिट होती है। एक्सटेंडेड बिट ये होती है बेसिकली, ये कैरी के लिए इस्तेमाल होती है। 8086 में आपने इसे कैरी फ्लैग कहा होगा, यहाँ पर हमारे पास बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम इसे ई कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बिट और इसका आप देखें यहाँ पर भी 7 है और इसका कोड जो है वो फ़र्क है टू रिप्रेजेंट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बिट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अब मैं इस पे हम हेक्सा कोड्स पे नहीं जाएंगे, हम इसकी फंक्शनैलिटी यानी डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। सीएमए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट एसी, यानी एसी में जो भी वैल्यू पड़ी है उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें। सिमिलरली यहाँ पर ई का कॉम्प्लीमेंट ले लें। आपने यहाँ पर सर्कुलर राइट करना है एक्यूमुलेटर की रजिस्टर की वैल्यू को और ई की वैल्यू को यहाँ पर आपने सर्कुलेट लेफ़्ट करना है, यानी रोटेट लेफ़्ट करना है। ए सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अच्छा, ये जो है ना स्किप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इफ़ ए सी इज़ पॉजिटिव, इस ए सी इज़ नेगेटिव, इफ़ ए सी इज़ ज़ीरो। अच्छा, अगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और एक वैल्यू ए में पड़ी हुई है, दूसरी वैल्यू बी में पड़ी हुई है, हाउ यू गोना डिटरमिन कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्या ए बी से बड़ी है, क्या ए बी से छोटी है, या ए बी के बराबर है। यहाँ थोड़ा पॉज ले रहा हूँ आपके सोचने के लिए। ओके, चलें मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ए को बी से माइनस कर दें और हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव आए, ठीक है, तो ए हमारे पास क्या होगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए माइनस बी से हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आया।
अगर a को b से हम माइनस करें और रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आए, दिस मीन्स कि a इज़ स्मॉलर देन b। ठीक हो गया। और अगर a माइनस बी से हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आए, दिस मीन्स कि a इज़ b इक्वल टू b। तो हमारे पास ये वही कंडीशंस हैं जैसे आप कंडीशंस लगाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन डू दिस। ठीक है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, डू दिस। इफ़ a इज़ लेस देन b, डू समथिंग दिस। ठीक है। तो ये वही कंडीशंस के बारे में यहाँ पर स्किप, एस पी ए, एस एन ए, एस सी ए, तो ये वही कंडीशंस हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि प्रोसेसिंग एक्यूमुलेटर में होती हैं, इसलिए ये हमने कंडीशंस कहाँ लगाई हुई हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लगाई हुई। और फिर यहाँ पर हम एस जी ई की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक्सटेंडेड बिट ज़ीरो हो तो आपने क्या करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स आपके प्रोसेसिंग रोकने को। ये हमारे पास ये कोड है, जैसे कंट्रोल डिलीट का एक है जहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग रुक जाती है, समथिंग लाइक दिस। ये उसी की तरह की एक बात की जा रही है। अच्छा, अब हम आ गए हैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस पर। अच्छा, यहाँ पर अगेन एक जो बात आपको कॉमन नज़र आती होगी, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं F से। और अगर आप F की बाइनरी देखेंगे तो F की बाइनरी है 1111। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं 1111। यानी हमारे पास तमाम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो F से स्टार्ट हो रही हैं, यानी उनकी शुरू की 4 बिट्स क्या हैं, ऑल वंस हैं। तो आपके प्रोसेसर को अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी टू डिटरमिन कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने करना क्या है। जो ये रेस्ट ऑफ दी 12 बिट्स हैं जिसे हम ऑपरेशन कोड नहीं आईओ ऑपरेशन कह रहे हैं, वो हो जाएगा। तो अगर मैंने इनपुट करेक्टर करना है टू एसी, यानी मैंने कीबोर्ड से एक वैल्यू लेनी है या किसी इनपुट डिवाइस से वैल्यू लेनी है और उसको हमने एसी में रखना है, तो हमारे पास उसका ये वैल्यू होगी। आउटपुट यानी एसी की वैल्यू आउटपुट डिवाइस पे भेजनी है। अच्छा, हमारे पास इनपुट फ्लैग और आउटपुट फ्लैग। देखें, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि फ्लैग्स का। फ्लैग्स बेसिकली हमारे पास 1 बिट के होते हैं जो आपको ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी येस या नो। ठीक हो गया। तो अब मैंने मेरी इनपुट डिवाइस से कोई डाटा आना है, तो अगर मेरा प्रोसेसर बार बार जाके ये देखता रहेगा कि मेरी इनपुट डिवाइस से कोई डाटा आया है नहीं आया, तो ये मेरे प्रोसेसर का क्या करेगा, टाइम ज़ाया करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम एक फ़्लैग लगा देते हैं। और जब वो फ्लैग ऑन होता है, तो जैसे ही ये फ्लैग ऑन होता है, तो मेरे प्रोसेसर को पता चल जाता है कि अब इनपुट डिवाइस ने कोई डाटा भेज दिया और मैंने उसे लेके आना है और उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ डोर बेल, कि डोर बेल जब होगी तभी मैं जाके दरवाजे पे देखूंगा। मैं बार बार जाके देखूंगा तो मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, मेरा टाइम भी ज़ाया होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई आउटपुट पे डेटा रेडी है आउटपुट डिवाइस पे भेजने के लिए, तो हमारे पास आउटपुट फ्लैग है 1 होगा, तो दिस मीन्स के रेडी है और अब मैं डेटा भेज दूँगा। अच्छा, इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंटरप्ट बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग होती है। हमारे प्रोसेसर का काम ही एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करना है जो हमने उसे काम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को सस्पेंड करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग को सस्पेंड करते हैं और हम अपने प्रोसेसर को कोई और काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनपुट डेटा हमारे पास रेडी है, तो हमारे पास इनपुट फ्लैग ऑन होगा और उस वक्त इंटरप्ट भी, उसके बाद इनपुट फ्लैग होने के बाद फ़ौरन बाद हमारे पास इंटरप्ट ऑन होगा। दिस मीन्स कि अभी मेरी जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो टेम्प्रेरी तौर पे रुक जाएगी। और अब मैंने जाके क्या करना है, मैंने इनपुट डाटा फेच करके लाना है और हमने वहाँ पर कहाँ पर पुट करना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पुट करना है। सिमिलरली जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास इंटरप्ट को हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने का ये मतलब है कि अब मेरा प्रोसेसर रेडी है, जहाँ से उसने प्रीवियसली इंस्ट्रक्शंस को हमने सस्पेंड किया था उनकी प्रोसेसिंग को, अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं, वो एग्जीक्यूशन के लिए उनकी रिजम्पशन हो जाएगी, वो रिज्यूम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इसका इंस्ट्रक्शन सेट है और इसके मुताबिक ही हमारा पूरा प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ हुआ है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ठीक है, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस कैसे परफॉर्म होंगी और आगे जाके हम देखेंगे भी, हमारी डिज़ाइनिंग जो है, आर्किटेक्चर जो है हमारा, इसी के मुताबिक हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक और बात बता दूं फिर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल पे चलते हैं। ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको हर प्रोसेसर में मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, उनमें कुछ ज़्यादा होंगी
क्योंकि ये तो हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम इस्तेमाल। तो पॉइंट इज़ दैट कि ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है कि इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कैसे हमारे प्रोसेसर में डिटरमिन होती है या हमारा प्रोसेसर उनको कैसे हैंडल करता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम इनको कैटेगराइज करें फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक को हम अलहदा कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक कैटेगरी से है। जैसे हमारे पास ऐड जो है तो मेमोरी रेफरेंस, लेकिन CMA जो है, CMA भी आई हुई है यहाँ पर, वो रजिस्टर रेफरेंस है। सिमिलरली फिर हम डेटा ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो LDA STA है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम के सीक्वेंस के कंट्रोल को देखें तो बर्न BSA, इंक्रीमेंट एंड स्किप ज़ीरो, इनपुट आउटपुट के लिहाज से देखें तो ये है। तो हमारे पास इस तरह भी हम डिवीज़न कर सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 3 एंड करते हैं और थोड़ी देर में हम क्लिप नंबर 4 की तरफ जाते हैं। थैंक यू।